तो टॉपिक इज एनर्जी बैंड्स। हम जानते हैं कि हमारा हर एक सब्सटेंस मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है, और एटम के जो सब पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर मैं इस पेन की बात करूं और आपसे नॉर्मली पूछूं कि ये जो पेन की जो सरफेस है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर, तो आप कुछ भी आंसर देना चाहते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पेन है ये किसी कंपाउंड या एलिमेंट से मिलकर बना होगा, वो एलिमेंट या कंपाउंड किसी मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, और वो मॉलिक्यूल जो है वो किससे मिलकर बना होगा, एटम से मिलकर बना होगा। और जो एटम हैं उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इट इज़ अ कंडक्टर और इंसुलेटर। आई होप आपका आंसर होगा इंसुलेटर। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात दिमाग में आती है कि जब हर सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं या नहीं होते हैं, और क्यों होते हैं या क्यों नहीं होते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और फ्लो कहाँ होना है, कैसे होना है, ये कॉन्सेप्ट को हमें समझने के लिए क्या देखना है, एनर्जी बैंड थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल थ्योरी कि ईच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स। शेल क्या होते हैं हमारे, पहली सेल को n=1 2 3 इस तरीके से सेल होते हैं जो दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन सेल में नहीं, शेल के अंदर और क्या पार्ट होता है, शेल के अंदर पार्ट होता है सब सेल, जिन्हें हम बोलते हैं SPDF सब सेल होते हैं। तो सेल होते हैं n=1 2 3 4 एंड सब सेल होते हैं SPDF। हमने केमिस्ट्री में इनको देखा हुआ है, इनके शेप को भी देखा हुआ है, वहाँ हम ज़्यादा इन पर डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं SPDF सब सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं या वहाँ लाई कर रहे हैं। अब आपको पता होगा, आपने अबाव रूल पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप सेल से बाहर आते हैं, मतलब कि बाहर नंबर n=1 n=2 n=3 n=4, तो जैसे जैसे सेल में n की वैल्यू बढ़ती जाती है उस सेल की एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। सेम टू सेम जैसे जैसे आप SPDF की बात करते हैं, जैसे जैसे सब सेल में SPDF की ओर जाते हैं तो वहाँ भी एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे हम n+L रूल भी कहते हैं कि जिसके लिए भी n+L की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स का हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तो उसमें देखा था कि पहले इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी वाले में, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले में, इस तरीके से हमने देखा था। अब अगर आपको एक ग्राफ के द्वारा हम दिखाएं तो यहाँ हम किसी एटम के बारे में बात करेंगे, एनर्जी लेवल। तो n=1 के लिए एनर्जी कम होगी, n=2 की एनर्जी और ज़्यादा होगी, थोड़ा और आगे n=3 के लिए और ज़्यादा, n=4 के लिए और ज़्यादा, n=5 के लिए और ज़्यादा, n=6 के लिए और ज़्यादा एनर्जी होगी। और किसी पर्टिकुलर सेल के लिए एनर्जी क्या होगी, फिक्स। मतलब कि यहाँ की एनर्जी क्या है, पूरी फिक्स, यहाँ की एनर्जी क्या है, पूरी फिक्स। इसलिए इसको हम क्या दिखा रहे हैं, पैरेलल लाइन से शो कर रहे हैं। ठीक, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि इस ग्राफ में हम देखें कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लेवल बढ़ रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ये तो हम जानते हैं, बोर मॉडल में हम पढ़ चुके हैं। अब अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर एटम की, यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सिलिकॉन एटम की। सिलिकॉन में कितना एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है 14। तो 14 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 8 4, और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s2 एंड 3p2। तो हमारे पास पहली और दूसरी सेल तो हो गई पूरी, तीसरी सेल जो है, तीसरी सेल में कौन कौन से सब सेल हैं, इसमें S एंड P। तो हमने इसको देखा हुआ है, यहाँ में लिखा हुआ है n=3 के लिए S और P। तो इसमें भी हम जानते हैं S की एनर्जी कम होती है, P की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो ग्राफ है वो केवल किसके लिए है, केवल एक सिंगल एटम के लिए। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ याद रखना है कि जो फाइनल सेल होती है, फाइनल मतलब कि आउटर मोस्ट सेल होती है,
उस सेल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड। अब ये बैंड है मतलब एक रेंज है, बैंड मतलब एक रेंज होती है। ये रेंज कैसे बनती है? तो इसके लिए हमें पता है कि कोई भी सिंगल एटम पॉसिबल नहीं है। अगर हम किसी छोटे से छोटे पार्ट की बात करें तो हमारे पास जो n एटम्स की बात करते हैं या थोड़े से भी बात करते हैं तो हमारे पास मटेरियल में ऑर्डर कितना होता है नंबर ऑफ एटम्स का? 10⁻23 हम जानते हैं एवोगाड्रो नंबर से। तो अगर हम बात करें हमारे पास n सिलिकॉन एटम है तो केवल हम आउटर मोस्ट सेल की बात करेंगे, क्योंकि जो डिवाइड होती है वो कौन डिवाइड होती है? आउटर मोस्ट सेल। इसमें क्या होता है? इसमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये अपने आप डिवाइड हो जाती है। मतलब कि हमारे पास जो इनर सेल हैं इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। चेंज किस में आने वाला है? आउटर सेल में। होगा कैसे? जरा ध्यान से देखिए। हमारे पास n एटम्स थे तो हमने बोला कि हमारे पास केवल क्या था आउटर मोस्ट सेल में? 3s था और 3p था। ठीक, तो अब कितना होगा? n 3s हो गए और n 3p हो गए। अब 3s में कितने होते हैं? s में कितने होते हैं? 2 और p में मैक्सिमम कितने होते हैं? 6 पोजीशन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने फेल हो सकते हैं। तो हमारे पास कितने हो गए? 2n s हो गए और 6n p हो गए। सॉरी, मतलब अगर हम देखें हमारे पास टोटल जो पोजीशन आ गई वो कितनी आ गई? 2n + 6n कितने हो गए? 8n s + p। अब 8n पोजीशन में से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं? 2 और 2 4। मतलब कि जो 8n हमारे पास ऑप्शन है उसमें से 4n जो हैं वो फिल हैं और 4n जो हैं वो खाली हैं। अब ये जो फिल्ड वाले हैं इनकी एनर्जी होती है लो और जो खाली वाले हैं उनकी एनर्जी होती है हाई। तो हमारे पास इस तरीके से दो बैंड बन जाते हैं, एक लो एनर्जी बैंड, एक हाई लेवल बैंड। यहाँ के बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, यहाँ के बैंड को बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। अब ये जो वैलेंस बैंड होता है यहाँ आपके पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? जो आपके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए बॉन्ड हैं। अब अगर हम इनमें थोड़ी सी एनर्जी और देते हैं तो ये बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और जब यहाँ बैंड में पहुंचेंगे तो इस बैंड में ये कंडक्शन करते हैं क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई रिपीट, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनसे करंट फ्लो नहीं होगी, इन इलेक्ट्रॉन के पास कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और ये बैंड जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। जबकि अगर हम कंडक्शन के बैंड की बात करें तो ये मोस्टली खाली होता है, लेकिन जब हम इसकी एनर्जी बढ़ाते हैं तो पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ये पार्शियली इलेक्ट्रॉन से भर जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और करंट पास होती है। लेकिन अगर खाली है तो कोई करंट पास नहीं होगी। इन शॉर्ट आपको ये देखना है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो करंट पास होगी, अदरवाइज करंट पास नहीं होगी। मतलब किसी भी सब्सटेंस में करंट कब तक पास नहीं हो सकती? जब तक वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ना जा पाए। और अगर ये वैलेंस सेल के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया तो वो करंट पास करेगा, अदरवाइज करंट पास नहीं करेगा। दैट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ एनी substance which would be conductor, insulator और semiconductor that we will discuss later। पहले हमें क्या देखना? दो बैंड। मतलब कि हमें ये देखना है, अगर आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप केवल ये पॉइंट याद रखिए कि हर एटम के वैलेंस सेल में, मतलब कि ये वैलेंस जो सेल है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल। जो लो एनर्जी लेवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। और जो हाई लेवल वाला एनर्जी बैंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। मतलब कि कहाँ होगा ये? इधर होगा क्या? नहीं, केवल आउटर सेल में होता है। अब वैलेंस बैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ हमेशा ये इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होगा,
और वो भी कैसे, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होंगे, कौन से बॉन्ड से, कोवैलेंट बॉन्ड से। ओके, अब यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होती, लेकिन अगर हम किसी एक्सटर्नल प्रोसेस के द्वारा बैटरी लगा के, पोटेंशियल लगा के, गर्म करके या कुछ भी करके इसकी एनर्जी बढ़ा दें, मतलब इसकी अभी एनर्जी कितनी है, इतनी, इसको थोड़ी सी और एनर्जी दे दें, तो वो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर यहाँ पहुँच गया तो कंडक्शन बैंड में पहुँच गया, और कंडक्शन बैंड में क्या होती है, करंट पास होती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा मेन चीज आपको याद रखनी है कि कंडक्शन बैंड हैज मोर एनर्जी देन वैलेंस बैंड। अब फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी को हम बोलते हैं डेल ईजी, और डेल ईजी जो होता है वो होता है चेंज इन या डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। मैंने यहाँ लिखा हुआ मिनिमम और यहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास ये वैलेंस बैंड यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका मैक्सिमम लेवल क्या है, ये। कंडक्शन बैंड यहाँ से यहाँ तक है, मिनिमम लेवल क्या है, ये। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैंड गैप एनर्जी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे हम देखेंगे मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी।